SYBA हिंदी G2। G2 का अर्थ होता है जनरल का दूसरा पेपर। बच्चों, हिंदी G2 यानी सामान्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत थर्ड सेमेस्टर में हमें 5 कविताओं का और 5 कहानियों का अभ्यास करना है। तो बच्चों, आज हमें एक बेहतरीन ऐसी कविता, बहुत ही सुंदर ऐसी कविता जिसका नाम है नाच। बच्चों, आज जिस कविता का अध्ययन हमें करना है या जिस कविता का भावार्थ हमें आज देखना है, वह कविता इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जन्म लेने वाले मानव जीवन से संबंधित है। इस कविता का शीर्षक ही देखो ना, कविता का शीर्षक है नाच। बेहतरीन ऐसी कविता, सुंदर ऐसी कविता। नाच हिंदी के प्रसिद्ध कवि, हिंदी के जाने माने कवि अज्ञेय द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट रूपक कविता है। कवि अज्ञेय द्वारा लिखित नाच एक उत्कृष्ट प्रतीकात्मक कविता है। बच्चों, कवि अज्ञेय का संपूर्ण नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन यानी अज्ञेय। इस कविता के बारे में मैंने आप लोगों से कहा कि कवि अज्ञेय द्वारा लिखित नाच एक उत्कृष्ट रूपक कविता है, एक उत्कृष्ट प्रतीकात्मक कविता है। बच्चों, नाच मानव जीवन का प्रतीक है। मानव जीवन का क्या है? नाच एक प्रतीक है, एक रूपक है। यह कविता बेहतरीन क्यों है? यह कविता बहुत सुंदर क्यों है? यह कविता ये अपनी लगती है। हर एक इंसान को, इस धरती पर जन्म लेने वाले हर एक इंसान को यह नाच कविता अपनी लगती है। इसका कारण यह है कि कवि अज्ञेय ने इस कविता में मानव जीवन की स्थिति का सत्य चित्रण किया। मानव जीवन की जो वस्तु स्थिति है, मानव जीवन की जो परिस्थिति है, उसका सत्य चित्रण करने का काम कवि अज्ञेय ने इस कविता में किया है। बच्चों, नाच शब्द का अर्थ होता है नृत्य। अंग्रेजी में उसे डांस भी कहा जाता है।
परंतु बच्चों, आपको पता है नाच दो तरह का होता है, नाच दो प्रकार का होता है। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे, नृत्य में क्या फर्क है, नाच में क्या फर्क है? बच्चों, फर्क है, नाच और नृत्य, इन दोनों में फर्क है। जब मनुष्य आनंदित होकर, उल्लासित होकर स्वयं नाचने लगता है, उसी को नृत्य कहा जाता है। मनुष्य जब आनंदित होता है, उल्लासित होता है, उसका शरीर और उसका मन नाचे बिना नहीं रहता, वह नृत्य है। और नाच क्या है? नाच क्या है? लेकिन मनुष्य जिंदगी भर, मनुष्य की जो जिंदगी है, हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य की जो दौड़ धूप चल रही है, मनुष्य दौड़ रहा है। मनुष्य का जीवन जो है, मनुष्य की जिंदगी जो है, वह एक नाच है। बच्चों, मनुष्य जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मनुष्य जो कर्म करते हैं, यानी मनुष्य जो काम करता है, वह काम क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य जो भी कुछ कर्म करता है, वह अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, वह एक नाच है। मनुष्य को नाचना पड़ता है। संसार में नृत्य करने वाला, नाचने वाला नट जो होता है, वह मनुष्य है, उसी को नाचा कहा जाता है। बच्चों, कवि अज्ञे ने इस कविता में मानव जीवन का वास्तव चित्रण किया है। मानव जीवन का सत्य क्या है? बच्चों, प्रत्येक मनुष्य, मैं प्रत्येक मनुष्य की बात कर रहा हूं, वह एक नाचा है, वह एक नट है, नृत्य करने वाला, नाचने वाला। मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे असंख्य ऐसे काम करने पड़ते हैं, कर्म करने पड़ते हैं। फिर मनुष्य अपनी जिंदगी में या अपनी जिंदगी में या अपने जीवन में अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, लेकिन वह कर्म करता हुआ चलता रहता है। परंतु एक बात सत्य है, मानव का जीवन इतना सरल, इतना सहज नहीं है। अरे, मानव जीवन जिस रास्ते पर चल रहा है जिंदगी के, कभी कांटे हैं, कभी फूल है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी दर्द है, कहीं संघर्ष है, कहीं दर्द है, और उसी के साथ मानव मृत्यु तक अपना प्रवास करता रहता है। कवि अज्ञे ने मानव जीवन का वर्णन करते हुए कहा है, बहुत सुंदर कविता है। कविता की पंक्ति पर आप लोग ध्यान दें। कविता का एक एक शब्द है ना बच्चों, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कमाल करता हूं, कवि अज्ञे क्या चीज है। कवि अज्ञे मानव जीवन का वर्णन करते हुए कहता है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं। कवि अपनी कविता में क्या कहता है? एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं। बच्चों, आप लोगों ने शहर में या गांव में सड़क के किनारे दो खंबे और दो खंभों के बीच एक तनी हुई रस्सी होती है।
और उस रस्सी पर एक छोटा बच्चा, एक छोटी लड़की हाथ में लाठी का बैलेंस लेकर उस रस्सी पर चलती है। वो डांस नहीं करती, वो नाचती नहीं, वह लड़की, छोटी लड़की या छोटा लड़का हाथ में लाठी लेकर एक छोर से दूसरे छोर तक उस तनी हुई रस्सी पर चलता है या चलती है। हमें ऐसा लगता है वह रस्सी झूलती रहती है और हमें ऐसा लगता है कि वह लड़की डांस कर रही है, नृत्य कर रही है, नाच रही है। लेकिन वह बच्ची नाच नहीं करती बच्चों, वह अपने को संभाल कर चलने की कोशिश करती है एक छोर से दूसरे छोर तक। अरे मनुष्य का जीवन वैसा ही है। क्या फर्क है उस लड़के का जीवन और प्रत्येक मनुष्य का जीवन में? क्या अंतर है? मनुष्य को ऐसे ही संभाल कर बैलेंस पकड़ कर अपनी जिंदगी का रास्ता पार करना होता है। फर्क कुछ नहीं है। यही तो रूपक है, यही तो प्रतीकात्मकता है। कवि मानव जीवन का चित्रण करते हुए कहता है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं। कवि अज्ञेय कहता है, जीवन रूपी वो तनी हुई रस्सी क्या है? वो किसका प्रतीक है? वह जीवन का प्रतीक है। कवि अज्ञेय कहता है कि जीवन रूपी तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं, मैं तनी हुई रस्सी पर मैं चलता हूं। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं वह दो खंभों के बीच है। कवि अज्ञेय कहता है कि मैं जिस तनी हुई रस्सी पर नाचता हूं, जीवन रूपी तनी हुई रस्सी पर मैं चलता हूं, नाचता हूं, वह तनी हुई रस्सी दो खंभों के बीच है। बच्चों, दो खंभे है ना, ये किसका प्रतीक है? एक खंभा जन्म का प्रतीक है, दूसरा खंभा मृत्यु का प्रतीक है। जन्म और मृत्यु के दो खंभे हैं, उसके बीच में तनी हुई रस्सी जीवन है। और प्रत्येक मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी दूसरे खंभे तक संभाल कर चलना पड़ता है। संघर्ष करता हुआ हर एक मनुष्य को चलना पड़ता है। कवि अज्ञेय वर्णन करता है, रस्सी पर मैं जो नाचता हूं, अरे सही अर्थ में देखा जाए ना, प्रत्येक मनुष्य है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक है ना, वो नाचता नहीं, वह केवल चलता रहता है संभाल कर। रस्सी पर मैं जो नाचता हूं वह एक खंबे से दूसरे खंबे तक का नाच है। बच्चों, हम किसी भी मनुष्य से पूछे ना, एक सवाल पूछे ना, हम किसी भी मनुष्य से एक सवाल पूछे, मराठी में पूछे नहीं तो हिंदी में पूछे, आप किसी से पूछे, मराठी में पूछे ना, मराठी भाषा में पूछे आप लोग किसी आदमी को कि तू का जगतोस रे बाबा, हिंदी में पूछे ना, तुम क्यों जिंदा रहते हो, ये सवाल किसी से पूछो आप, उसका उत्तर क्या होगा पता है आपको? उसका उत्तर केवल यही होगा, मरता येत नाही म्हणून जगायचंय। काय? मरता येत नाही म्हणून मला जगायचंय। अरे बात सत्य है ना बच्चों? मनुष्य के जीवन में कौन सा सुख है, कौन सा सुकून मिलता है मनुष्य के जीवन में? रहने के लिए बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर, खेती बाड़ी, पैसा वगैरह 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 वगैरह।
मनुष्य को यह सब कुछ भौतिक वस्तु ये मिल गई, मनुष्य को सुख मिल गया, आनंद मिल गया। अरे वैसा कुछ नहीं है। जिन लोगों की ओर हम देखते हैं ना, वो बहुत बड़ा आदमी है। जितना आदमी बड़ा होता है ना, उतना दुख बड़ा होता है। जितना आदमी छोटा होता है ना, उतना दुख छोटा होता है। ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख है, दर्द है, संघर्ष है। संघर्ष के सिवा जीवन भी नहीं है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, मैं अपने जीवन की ओर पॉजिटिव नजर से देखने वाला आदमी। मैंने तो बचपन से बहुत सारे संघर्ष को पार किया है, बहुत कुछ दर्द सहन कर लिया, बहुत कुछ संघर्ष किया मैंने। और ये भी मैं कह सकता हूं, जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, अरे वह जिंदगी जीने में मजा नहीं है। कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, अरे उसी को हंसते हंसते गले लगाना चाहिए। कभी आगे क्या कहता है, रस्सी पर मैं जो नाचता हूं वह एक खंबे से दूसरे खंबे तक का नाच है। अरे प्रत्येक मनुष्य, कभी आगे कहता है कि मैं जिस रस्सी पर नाच रहा हूं, जीवन रूपी रस्सी पर नाच रहा हूं ना, वह जन्म और मृत्यु रूपी जो खंबा है ना, उसके बीच का नाच है। मैं कर्म कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। दो खंभों के बीच, कभी क्या कहता है वर्णन, दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं, उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। बच्चों, मनुष्य का जीवन इतना सरल नहीं है। कवि आगे कहता है कि दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाच रहा हूं, यानी जन्म मृत्यु के बीच में मैं जो भी कुछ जीवन के प्रवास में काम कर रहा हूं, अच्छे काम या बुरे काम कर रहा हूं, मेरे उस काम पर नजर रखने के लिए एक तीखी रोशनी है। ये तीखी रोशनी किसका प्रतीक है? तीखी रोशनी बच्चों समाज का प्रतीक है। तीखी रोशनी बच्चों लोगों का प्रतीक है। जिस समय हम समाज में रहते हुए जो भी कुछ काम करते हैं, अच्छे या बुरे काम करते हैं, उस समय समाज की नजरें, समाज की आंखें, समाज की रोशनी, समाज का फोकस हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरह के काम कर रहे हैं। कवि कहता है, ना मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूं, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिस पर मैं नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। बच्चों, कवि कहता है, कवि की परिस्थिति को देखो ना। कवि कहता है कि मेरी परिस्थिति को कोई नहीं देखता, मेरे खंभों को किसी की नजर नहीं जाती, रोशनी से किसी को मतलब नहीं है। अपनी दृष्टि से लोग मुझे देखते हैं, अर्थात जन्म मरण के प्रकाश में कठिन काम कोई नहीं देखता। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। मेरे किए हुए जो काम है, उस काम के परिणाम को लोग देखते हैं। कभी आगे का कहना है कि लोग हमारा नाच नहीं देखते, न खंभों के बीच में जो तनी हुई रस्सी है उसी को भी लोग नहीं देखते, रोशनी को भी नहीं देखते। लोग सिर्फ मैंने जीवन में जो अच्छे या बुरे कर्म किया, उस कर्म के परिणाम को लोग देखते रहते हैं, परंतु जीवन में मैंने कितना संघर्ष किया,
मैं किस तरह से जीवन की ये समंदर, जीवन रूपी समंदर मैंने किस तरह से पार किया, ये लोग नहीं देखते। मैंने जीवन में किस प्रकार के कर्म किए हैं वही लोग देखते हैं। बच्चों, इस निमित्त में आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा, जीवन मनुष्य का कैसा भी हो, दुख का हो, सुख का हो, संघर्ष का हो, नहीं तो और भी सुकून का क्यों ना हो, परंतु अपने जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, जीवन में आने के बाद हमें जो काम कर रहे हैं ना, वह उस काम में प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसमें सत्यता होनी चाहिए, उसकी विजय होने वाली है। हमारे सामने इतिहास के कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। आज भी देखो ना, सत्य हरिश्चंद्र राजा जो था उसी का नाम हमारे होठों पर है, दानवी कर्ण का नाम भी हमारे होठों पर है। ये क्यों है? इसका कारण यह है उन्होंने अच्छे कर्म किए। भगवान राम का नाम हमारे होठों पर है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आदर्श काम किया, आदर्श समाज निर्मित का काम किया है। बच्चों, कवि वर्णन करता है, पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूं, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता ही नहीं। बच्चों, कवि वर्णन करता है कि मैं जो नाच रहा हूं, जीवन में मैं जो नाच रहा हूं ना, मैं जो कार्य कर रहा हूं, मैं जब तक जिंदा है तब तक मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूं, मैं दौड़ धूप कर रहा हूं, जीवन जीते समय जिन साधनों का मैं उपयोग कर रहा हूं, जिस पर लोगों की रोशनी पड़ी हुई है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर असल में, सत्य में मैं नाचता ही नहीं। अरे मैं खुशी से काम नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उस जीवन रूपी खंबे से, एक खंबे से दूसरे खंबे तक मैं दौड़ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जन्म मिला है तो मृत्यु तक ऐसे वैसे हमें पार करना है। बस क्या करना है हमें? यह जीवन रूपी नौका किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, ये जीवन रूपी जो नौका है उसी को हमें पार करना है, बस। इसके सिवा कुछ नहीं है जीवन में, बाकी अर्थ है ये क्या? कवि कहता है, मैं केवल उस खंबे से इस खंबे तक केवल दौड़ता रहता हूं। मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल मैं चलता रहता हूं। चलना मेरा काम है, जीवन मिल रहा है, मिला है, उसी को पार करना है। कवि कहता है कि इस या उस खंबे से रस्सी खोल दूं। अरे कवि को ऐसा लगता है जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन रूपी तनी हुई रस्सी है ना, उस रस्सी को मैं खोल दूं, उसी को ढीला कर दूं, बस ये जीवन मुझे नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा मनुष्य को लगता है। जीवन रूपी रस्सी का जो तनाव है ना, वह तनाव चूंकि ढील में मुझे छुट्टी हो जाए, पर तनाव ढीलता नहीं। कवि कहता है कि मैं जीवन रूपी रस्सी को खोल देना चाहता हूं। यह तनाव जो है वह ढीला हो जाए, जीवन में जो भी तनाव है वह ढीला हो जाए, मैं फ्री हो जाऊं, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे इस तनाव से, जीवन संघर्ष से छुट्टी मिल जाए। पर तनाव ढीला नहीं होता और मैं केवल एक खंबे से दूसरे खंबे तक दौड़ता रहता हूं, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। अर्थात विपरीत परिस्थिति से सामना करता हूं, कोई भी बदलाव उसमें नहीं आता। मेरे नाच यानी मेरे कार्य के परिणाम को सब देखते हैं, केवल नाच यानी जीवन कार्य के परिणाम को सब देखते हैं। कवि कहता है, और मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूं,
पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। आखिरी पंक्तियां है, और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं देखते नाच। कवि कहता है लोग ऐसे हैं कि मुझे नहीं देखते, रस्सी को नहीं देखते, खंबे को नहीं देखते, रोशनी को नहीं देखते, तनाव को नहीं देखते, देखते हैं केवल मेरा नाच। यानी मैंने जीवन में जो भी कुछ कार्य किया, काम किया, उसके परिणाम को देखते हैं। लेकिन कितनी परेशानियों से मुझे गुजरना पड़ा, यह लोग बिल्कुल नहीं देखते। लोग केवल तमाशा देखते हैं, मनोरंजन देखते हैं। इस तरह मनुष्य नाचने के लिए मजबूर है कि वह जीने के लिए मजबूर है। वह जन्म लिया है इसलिए जीना है, बाकी कुछ नहीं। मनुष्य कितने संघर्ष से गुजरा है यह कोई नहीं देखता, केवल लोग मानव के कर्म के परिणाम को देखता है। नाचता नाचता मनुष्य एक दिन नष्ट हो जाता है। जीवन से लेकर मृत्यु तक अपने कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म करो, जीवन की सफलता अच्छे कर्म में है, बाकी कुछ नहीं।